सुमन का दोस्त है और हम बहुत फिक्रमंद हैं लड्डू के लिए। विक्रम भी कहीं ना कहीं सुमी को प्यार करने लगा है। ठीक है ना? क्या हो? कहाँ चला गया था ऐसे? हाँ, बिना बताए कहाँ चला गया था बेटा? पता है तुम्हें हम कितना डर गए थे, कितनी चिंता हो रही थी तेरी। हाँ, ठीक है ना बेटा? लड्डू का कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है अगर उसको या आपे से बाहर हो जाए अपने तो। लड्डू कहाँ है? बोल। क्या? इतनी देर से? आखिर ले चल वहाँ। नहीं, वहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है। हमें यहीं पे उनके लिए वेट करना होगा। अरे क्यों बेटा? तूने देखा किसने मारा लड्डू को? बोल ना बेटा, क्या देखा तूने? बोल ना, कैसा है लड्डू? ड्रामा तो बहुत चल रहा है क्योंकि ये सुमन इंदौरी है और यहाँ पे बिना ड्रामा के कुछ होता ही नहीं है। अब क्या है ना, सिचुएशन तो ये बन गई है कि लिफ्ट में हमारे तीर्थ और सुमन फंस गए हैं और जैसे ही लिफ्ट खुली उनकी जो पोजीशन थी वो वैलेंटाइंस डे वाली थी। तो ये जो ड्रामा है ना वो हमारे लिए शॉकिंग है क्योंकि तीर्थ और सुमन एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें फिर से अपनी पुरानी यादें आ गई है, ताज़ा हो गई है और शायद अगेन वो लोग अपने पुराने दौर में चले गए और प्यार में वापस गिर चुके हैं। ये सारी चीज़ें देख के हमारे विक्रम को बड़ी जलन हो रही है क्योंकि सम वे विक्रम भी कहीं ना कहीं सुमी को प्यार करने लगा है। इन सब में हेमा मालिनी का तो ऐसा है कि मालिनी जानती है, मतलब मैं जानती हूँ कि विक्रम इसे प्यार करता है, तो मैं उसे बहुत ही क्लैरिफाइड करती हूँ कि अब तक तुम्हारी आंखों में उम्मीद देखी थी, सपने देखे थे, आज मैं दर्द देख रही हूँ। सो डोंट गिव अप, सुमी को बोल दो, सुमी को अपना लो। ये जो भी तुमने तमाशा देखा है ना वो सिर्फ सुमी उससे नफरत करती है, तीर्थ उसके पीछे पड़ा है। तो ये बहुत सारा केओस है और मामला बिगड़ा हुआ है। विक्रम ने हमारी बहुत हेल्प की है और तीर्थ अपनी देविका भाभी के अंडर में आके हमें इंदौर से भी बाहर निकाल दिया था, शादी भी तोड़ दी, मेरी सुम्मी को अकेला कर दिया, हमें इंदौर से बाहर निकाल दिया। मतलब तो विक्रम ही था जो हमारे साथ था। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी सुम्मी उस तीर्थ मित्तल के पास जाए। विक्रम हाय बहुत अच्छा है हमारे लिए तो मतलब देविका तो इतना ड्रामा कर रही है कि फाइनली ये ड्रामा भी हो गया कि हमारी सुमन को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं तीर्थ को ऐसा लगा कि शायद सुमी ने तो नहीं किया होगा। देन ही रियलाइज कि सुमी मुझे कभी ऐसा मेरे पे अटक नहीं करवा सकती। तो सुमी को पुलिस लेके जा रही थी और तीर्थ ने स्टेटमेंट देके मेरी सुमन को जेल में जाने से बचाया भी है। तो अब ये है कि देविका ये मौके का चौका मारना चाहती है कि अगर सुमी ने कुछ बोल दिया है तो अच्छा खासा उस सेंटेंस का वो इन फ्यूचर यूज़ कर पाए। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा एक शेड दिख रहा है इसका कि ये सुमन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके लिए कुछ भी वो तोड़ फोड़, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक थोड़ी सी लेयर दिखाई जा रही है विक्रम की कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है अगर उसको या आपे से बाहर हो जाए अपने तो कहीं ना कहीं ये जो वेरिएशन आई है ये अभी इसी सीक्वेंस में आई है क्योंकि वो सुमन भी नोट करेगी कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है, इसको ये क्यों इतना पॉजेसिव हो रहा है, क्यों इतना हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उसको सिर्फ सुमन वो ये बोल रहा है कि मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरे से कहीं तू दूर हो ही नहीं सकती। तो एक ये अलग वेरिएशन इस कैरेक्टर की निकल के आएगी इस एपिसोड में। लेकिन हमें कहाँ पता है, ऑडियंस हमसे पहले जानती है। हमारे लिए तो विक्रम अभी भी सुमन का दोस्त है और हम बहुत फिक्रमंद हैं लड्डू के लिए, तीर्थ के लिए कि कैसा है वो, किस हाल में है। इसीलिए हम लोग भागे भागे आए हैं। कहानी तो ये रच रहा है।
अगला भी बहुत बड़ा, यहाँ इसके बाद तो बहुत बड़ा कुछ करेगा विक्रम। और कहीं ना कहीं वो सिर्फ सुमन के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको किसी से कोई वो नहीं है कि वो किसी का बुरा कर रहा है या नहीं, लेकिन सिर्फ उसको सुमन चाहिए, दैट्स इट। हमारा तो बस एक ही इंटेंशन और एक होप है कि बस सुमन भाभी और तीर्थ भैया एक हो जाए, बस उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, गीतांजलि मम्मी और रेवा ऋषि, हम सब मिलके बस चाहते हैं उनका बस सब ठीक हो जाए, वो आपस में मिल जाए वापस है वो। सब कुछ तुम्हारी सुमन चाची ने कराया होगा। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स तुम मुझसे का साइड लोगे, तुम्हारी फेवरेट चाची जो है, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ को साबित करके रहूंगी तब कुछ सुमन इंदौरी नहीं किया है। क्या किया सुमन? नहीं, क्या किया सुमन? सुमन ने तीर्थ की जान बचाई, हॉस्पिटल लेके आई है वो उसे। अगर सुमन ना होती ना तो आपको वो देवर सड़क पे पड़ा मर जाता। You're right, सब कुछ सुमन ने ही किया है। शायद ये सब उसी का किया है, मैं सब समझती हूँ। अगर इतनी समझ है तो कभी कभी ये समझ दिखा भी दीजिए। सुमन जितनी सीधी दिखती है, ये सब जो जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। वो नाटक कर रही है, नाटक।